नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले अंत तक देंगे फिलिस्तीन का साथ, क्योंकि जो इजराइल है वो लगातार फिलिस्तीनियों का हक छीन रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब तो बीजेपी भी घोटाले कर करके थक गई होगी, इतने घोटाले कर कर इनको शर्म नहीं आती। वहीं पर दोस्तों अक्षय कुमार ने फिर की चाटुकारिता की सारी हदें पार। लोग बोले मोदी भक्त का फिर से जो है उभरा मोदी के लिए प्रेम। बताएंगे क्या बोल दिया अक्षय कुमार ने ऐसा कि लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर डाला। वहीं पर संजय रावत की खुली चेतावनी, बोले 2024 में इंडिया गठबंधन का बनेगा पीएम, प्रधानमंत्री की होगी विदाई। वहीं पर दोस्तों आपको बताते चले हमास लगातार इजराइल पे पड़ रहा है भारी। दरअसल आपको बताते चले इजराइल में लाशों के ढेर बिछ गए, सड़कों पर बदबू। बताएंगे क्यों आखिरकार ये लड़ाई रुक नहीं रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले योगी आदित्यनाथ से नहीं समझ रहा उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार, रेप और घटनाएं जैसी बढ़ती चली जा रही हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बिहार ट्रेन हादसे में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। आपको बताते चले 100 यात्री तो घायल हैं और 4 की मृत्यु हो गई है, उनको 4 लाख रुपए दिया जाएगा। और जो ट्रेन में इंजर्ड होगा उनको 50 हजार। बताएंगे क्या बोला है नीतीश कुमार ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। बोले बीजेपी की वजह से हुआ ये ट्रेन हादसा, स्थिति बिगड़ती जा रही है ट्रेनों की। बताएंगे दोस्तों केंद्र सरकार की गलती है लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुआवजा देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हमास और इजराइल की लड़ाई रोकने के लिए 2 दुश्मन देश आए साथ, सऊदी प्रिंस सलमान बिन तुल और आपको बताते चले ईरान के राष्ट्रपति की फोन पर बात हुई है। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी बोले मैं नहीं डरता किसी से, खुलकर करता हूं फिलिस्तीन का समर्थन। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिरी तक कहेंगे फिलिस्तीन जिंदाबाद है और रहेगा। उन्होंने कहा इजराइल लगातार फिलिस्तीन के ऊपर हमले करता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिलिस्तीन को नहीं बल्कि इजराइल को सपोर्ट कर रही है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब भी हम किसी के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं तो अगला पिछला सब देखते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं देख रही है पीछे का। उन्होंने कहा कि इजराइल की जमीनें लगातार इजराइल जो है वो फिलिस्तीन की जमीन हड़पता जा रहा है और उसके बाद भी बीजेपी जो है वो फिलिस्तीन का नहीं बल्कि इजराइल का साथ दे रही है। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा था कि जो ये इजराइल है ये लगातार फिलिस्तीनियों की जमीनें हड़पता है, इसीलिए हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आज जो लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं उनकी खुद की पार्टी के दिग्गज नेता फिलिस्तीन के साथ थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलिस्तीन लगातार हमले करता है। यही नहीं, आज जिन चीजों पर उन्होंने ओवैसी ने कहा कि देश में बात होना चाहिए उस मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करती है। उन्होंने कहा इजराइल और हमास की जंग में इजराइल ही गलत है। किसी से भी आप पूछोगे तो क्योंकि इजराइल दोस्तों फिलिस्तीन की जगह घेरता चला जा रहा है। ओवैसी ने कहा इसको हम यूं भी देख सकते हैं जैसे चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है, वैसे ही चीन की तरह ही दोस्तों इजराइल भी फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों ओवैसी की ये बात 16 आने सच है। असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बात नहीं की है, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे चीन हमारी सीमाओं में घुस के जमीन को हड़प रहा है वैसे ही दोस्तों आपको बताते चले इजराइल भी फिलिस्तीन के साथ कर रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल देश को दोस्तों सपोर्ट कर हम गलत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि किसी और की जमीन पर कब्जा कर लेना ये तो गलत है दोस्तों। इस चीज को सपोर्ट करना अपने आप में ही गलत है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। संजय रावत बोले 2024 में बनेगा इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को जाना होगा सत्ता से बाहर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने सीधी चेतावनी दे दी है। संजय रावत का कहना है कि 2024 में इंडिया गठबंधन का पीएम होगा, ना कि प्रधानमंत्री दोबारा इस देश के पीएम बनेंगे। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि हमारे देश में जिस तरीके का माहौल है, खास करके जनता को महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को मोदी सरकार ने जो झांसा दिया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, उसका कुछ अता पता नहीं है। यही नहीं, संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने धीरे धीरे कर देश की संपत्तियों को अडानी और अंबानी को बेच दिया। संजय रावत ने कहा कि हमारे देश में ही मणिपुर है, लेकिन प्रधानमंत्री से मणिपुर तक नहीं संभला। वहां पर 3-4 महीने से दोस्तों आप समझिए हिंसा चलती रही, और उस हिंसा को रोकने के लिए दोस्तों लोग परेशान होते रहे, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये भी है कि आज हमारे देश में जो ये सब कुछ फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक दोस्तों हर कोई घिरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किन मुद्दों पर बात कर रहे हो, आज किन चीजों पर चर्चाएं हो रही है दोस्तों। आज बीजेपी जो है हर चर्चा से भागने का काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के अलावा नफरत ने भी जगह ले ली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अक्षय कुमार ने की दोस्तों चाटुकारिता की सारी हदें पार, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अक्षय कुमार को जमकर सुनाई खरी खोटी। दरअसल दोस्तों अक्षय कुमार को लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है, और अक्षय कुमार ने दोस्तों एक ऐसा ज्ञान दिया जिसको सुनकर मेरे काम से धुआं बाहर आ गया। अक्षय कुमार ने दोस्तों न्यूज नेशन को अपना एक इंटरव्यू दिया, जिसमें अक्षय कुमार कहते हुए नजर आए कि हमारे देश का जो पासपोर्ट है, आज उसे देखने के बाद लोग जो है, उसे देखने के बाद जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं अरे वाह, आप उस देश से आए हो जिस देश का प्रधानमंत्री मोदी है, और हमारे पासपोर्ट को देखकर ही हमारी इज्जत करने लगते हैं वो। आप समझिए दोस्तों चाटुकारिता की कितनी बड़ी बात कर गया अक्षय कुमार। अक्षय कुमार वो इंसान है दोस्तों जो कांग्रेस को 60 रुपए लीटर के पेट्रोल पर घेरता था, लेकिन आज 110 रुपए पेट्रोल है तो मोदी भक्ति में लीन है। आपको बता दें अक्षय कुमार ने यही नहीं, अक्षय कुमार ने कहा कि हमारा देश जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, प्रधानमंत्री के आने के बाद हमारा देश में बहुत अच्छे काम हुए। अब आप समझिए दोस्तों, ये वही अक्षय कुमार है जो कह रहे हैं कि मैं, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी के लिए प्रचार करता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी टॉयलेट, उसमें मोदी सरकार का बखान किया गया था। एक घर में टॉयलेट बना, उस फिल्म की कहानी पूरी टॉयलेट पर बेस्ड थी। अक्षय कुमार ने अभी जो फिल्में की हाल ही में, वो तमाम फिल्में दोस्तों हिंदू प्रोपेगेंडे को बढ़ावा देने वाली फिल्में थी, मोदी सरकार की बखान करने वाली फिल्में थी। यही नहीं, अक्षय कुमार ने जब एक बार प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया तब से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री से पूछा आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, तो लोगों ने कहा कि क्या सवाल पूछा है, वो बताऊंगा नहीं मैं कि वो कौन सी गाली दी थी लोगों ने, लेकिन सवाल वही है दोस्तों, सवाल वही। अक्षय कुमार कह रहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता हूं, ऐसा लोगों को लगता है। ये वही बंदा है दोस्तों जो कैनेडियन नागरिकता लेकर बैठा हुआ था, और कैनेडियन नागरिकता अब छोड़ दी गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास की लड़ाई में दोस्तों हर जगह बिछ गई लाशें, सड़कों पर फैली बदबू। दरअसल दोस्तों जब किसी देशों की लड़ाई होती है तो नुकसान तो आम जनता का ही होता है, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। वहां की लड़कियों के साथ जहां पर भी दोस्तों हमले हो रहे हैं, इजराइल के लोग हम वहां की हमास की लड़कियों पर हमले बोल रहे हैं, और हमास के जो लोग हैं इजराइल की लड़कियों को अगवा कर रहे हैं। दोस्तों आप समझिए ऐसे देशों में ही रेप जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं ऐसी लड़ाइयों में। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि महिलाएं तो असुरक्षित है, क्योंकि हमास के और इजराइल के लड़ाके हर जगह ढूंढते फिर रहे हैं लोगों को। जहां महिलाएं मिल रही हैं वहां महिलाओं को उठाकर लेकर जा रहा है, जहां जेंट्स मिल रहा है वहां जेंट्स को ले जा रहा है। अब दोस्तों इस सब में आपको बताते चले तुर्की ने अर्दोगान ने धमकी दे दी है इजराइल को। अर्दोगान ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि फिलहाल इजराइल बहुत बड़ी गलती कर रहा है, उसके यहाँ पर लाशों के ढेर बिछ जाएंगे, लाशों का ढेर, पूरा देश तबाह हो जाएगा। तुर्की दोस्तों आपको बता दें एक संगठन का शब्द का यूज किया है अर्दोगान ने। अर्दोगान ने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इजराइल जो है वो एक देश है,
ऐसा लग रहा है बल्कि इजराइल एक संगठन है जो मासूम लोगों को मारे जा रहा है, आतंकवाद की तरह बम गोले बरसा रहा है। दरअसल दोस्तों क्योंकि अर्दोगान ने यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि सब जानते हैं कि इस लड़ाई में मासूम लोग और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, और अगर एक भी बेगुनाह मारा जाता है दोस्तों तो इसका इल्जाम किस पर आएगा? वहां की सरकार पर। और आज तो लाशों के ढेर बिछ गए सड़कों पर, चाहे वो हमास हो या इजराइल हो। किसी भी देश में हिंसा दोस्तों किसी चीज का वो नहीं है। अगर आप समझिए, आपने देखा होगा जो सड़क छाप लोग होते हैं उनका काम होता है लड़ाई दंगे करना, सड़कों पर लड़ जाना, बस वही काम ये दो देश मिलकर कर रहा है। हालांकि इसमें गलती दोस्तों हमास की थी, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उसने पहले हमला शुरू किया। लेकिन दोस्तों ये कहना भी सही नहीं होगा कि इजराइल के समर्थन में आप और हम हैं, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसने बेचारे फिलिस्तीनियों को हजारों बार दोस्तों मारा है। अल अक्सा मस्जिद के ऊपर कई बार इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है, और ये सारा का सारा नतीजा उसी के कारण निकला है। इसीलिए दोस्तों इजराइल चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो हमास और फिलिस्तीन को मिटा नहीं पाएगा फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश में गरजी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि शर्म नहीं आती आप लोगों को, अब तो घोटाले कर करके आप भी थक गए होंगे। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में सरकार बदलने की कगार पर है। एक बार फिर से कमलनाथ की सरकार आने वाली है और मामा शिवराज के परखच्चे उड़ने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में दोस्तों इस सरकार के जाने से पहले ही घमासान शुरू हो गया है। आपको बताते चले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चारों जगहों पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले तक राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अशोक गहलोत के फैलाए हुए जाल और अशोक गहलोत की जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई हाल ही में, उसको लेकर जनता का मूड ही बदल गया। सबने अशोक गहलोत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि अशोक गहलोत पहले भी समर्थन में थे दोस्तों, क्योंकि अशोक गहलोत का काम लोगों को पसंद आया। सबसे बड़ी बात यह, चाहे भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में हो या फिर अशोक गहलोत दोस्तों राजस्थान में हो, इन दोनों ने अपना काम बखूब निभाया है, बहुत अच्छी तरीके से काम किया। चाहे राजस्थान की बात करूं मैं या फिर छत्तीसगढ़ की बात करूं। लेकिन सवाल यह था कि बीजेपी हर जगह बाजी मारने की कोशिश कर रही थी, पर यहां पर भी बीजेपी को झटका लग गया, क्योंकि राजस्थान से भी बीजेपी का मामला टलता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तो वसुंधरा राजे के बदले सुर, दूसरी तरफ दोस्तों अशोक गहलोत की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी बीजेपी पर भारी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश बन चुका है क्राइम का अड्डा, योगी आदित्यनाथ से नहीं संभल रही सरकार। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बाबा योगी आदित्यनाथ से अब संभल नहीं रही है मध्य प्रदेश की सरकार, उन्हें तत्काल में जो है इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के बस का अब कुछ नहीं रहा, अब बीजेपी जो है वो नहीं संभाल पा रही है उत्तर प्रदेश को। अखिलेश यादव ने देवरिया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि 6 लोगों को नरसंहार कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन योगी सरकार का प्रशासन चुप रहता है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि इन लोगों ने समाजवादियों को डराने धमकाने का काम किया है। आपको बताते चले दरअसल अखिलेश ने कल कूद फांद कर जो प्रतिमा के ऊपर फूल माला अर्पण किया था, उसको लेकर भी भड़के अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों के चीजों को छुपाने की कोशिश करती है बीजेपी, लेकिन हम हर जगह जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी बहुत बखान कर रही थी कि देखो हम महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए, महिला आरक्षण बिल, अब तो भैया सारी महिलाएं जो वो संसद जा पाएंगी, दलित पिछड़े उनका नाम ही ऐड नहीं था। लेकिन अखिलेश ने कहा कि अब बीजेपी ने अपनी लिस्टें जारी की हैं, इसमें बताओ कितनी महिलाओं के नाम है, कितनी महिलाओं को बीजेपी ने टिकट दिया। और अगर दोस्तों आप देखें तो ये बात तो सच है, बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी टिकट बांटने की, अब तो उसका कोई वो रीजन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बीजेपी ने तो दोस्तों आप समझिए 5% महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया होगा चुनाव लड़ने के लिए। इसीलिए अखिलेश ने बीजेपी को लपेटा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। उसके महिला आरक्षण बिल में दलित पिछड़ों का नाम ही नहीं था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिहार के ट्रेन हादसे में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बोले ये सारी गलती केंद्र की है, लेकिन फिलहाल हम अपनी तरफ से भी लोगों को मुआवजा देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ट्रेन हादसा हुआ है बिहार में। बिहार में ट्रेन पटरी से उतर गई। पटरी से उतरने के बाद आपको बता दें 4 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग 100 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा कि जो लोग की मृत्यु हो गई है उनके परिवार को हम 4-4 लाख रुपए देंगे और जो लोग घायल हैं, इंजर्ड हैं, उनको 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि ये काम केंद्र सरकार का है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से भी देंगे। जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा, रात को हमें पता चला कि यह हादसा हुआ है, तमाम लोग अपने काम पर लग गए थे। दोस्तों यही नहीं, नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही कहा, ये काम केंद्र सरकार का है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार भी मदद कर रही है। अच्छी बातें कर रही है तो, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, हमारे देश में ट्रेन हादसे इतने क्यों बढ़ गए? क्यों हमारे देश में ट्रेनें कभी पटरियों से उतर रही हैं, कभी एक दूसरे से भिड़ रही हैं, और ये ट्रेन हादसे बढ़ते ही जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले, ट्रेन जो पूरे ट्रेन का होता है, उसका बजट जो है वो 1000 करोड़ रुपए पास किया जाता है दोस्तों, लेकिन ट्रेन के रेलवे तक पहुंचते पहुंचते वो बजट हाफ हो जाता है, यानी कि 500 करोड़ हो जाता है। 1000 करोड़ का 500 करोड़ हो जाता है। अब दोस्तों ट्रेन के जो हादसे बढ़ रहे हैं, माना जाता है ये कम पैसे की वजह से ही हो रहा है। ट्रेनें पटरियों से उतर जाती हैं, कभी ट्रेनें एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। बिहार की कल का ये ट्रेन हादसा बहुत बड़ा बताया जा रहा है। अभी तक हालांकि इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है दोस्तों, लेकिन जान 4 की जाए या 1 की जाए, 1 की जान भी दोस्तों 1000 के बराबर ही होती है, लाख के बराबर ही होती है। किसी एक भी बेचारे व्यक्ति की जान चली जाती है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सवाल इसीलिए उठ रहा है कि देश में ट्रेन हादसे क्यों बढ़ते जा रहा है। अभी हाल ही में आपको याद होगा 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी। 2 ट्रेनों का तो सुना था, लेकिन मोदी सरकार के राज में 3 ट्रेनें भिड़ गई थी। 2 ट्रेनें थी और 1 मालगाड़ी थी, और अब फिर से ये बिहार में हादसा हो गया। इससे पहले पश्चिम बंगाल में पटरी से उतर गई थी ट्रेन। तो दोस्तों ट्रेन हादसे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि सरकार 1000 करोड़ का जो बैलेंस पास करती थी उसको 500 करोड़ कर दिया गया, यानी कि रेलवे के पास पूरा पैसा जा ही नहीं रहा है। अब इस तरीके की घटनाएं तो घटेंगी जब रेलवे को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, एक तरीके से सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो आजकल तो रेल में भी लोग सफर करने डरने लगे। जाहिर सी बात है, क्यों ना डरे, आए दिन रेल पटरियों से उतर रही हैं, आए दिन रेल आपस में ही भिड़ रही हैं। सरकार 1000 करोड़ का कह के 500 करोड़ का बजट पास कर देती है, तो 1000 करोड़ का बजट पास होना चाहिए, लेकिन पास हो रहा है 500 करोड़ का। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की लापरवाही की वजह से, जो दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है उसकी लापरवाही की वजह से ये सारे हादसे होते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी को बीजेपी कभी भी खत्म नहीं कर सकती, हमारे तमाम नेता सच्चे हैं। आपको बताते चले बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है दोस्तों कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को खत्म कर दे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को खत्म नहीं कर पाएगी। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हमारे ईमानदार नेताओं को जेलों में डाल रही है, लेकिन बीजेपी ये कब तक करेगी ये देखना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, ना ही हम झुकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल हमारा एक एक नेता जेल से बाहर आएगा, क्योंकि ईडी के पास कोई सबूत है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब कोई घोटाला हुआ ही नहीं है तो फिर जो है यहाँ पर कोई सबूत कैसे होगा। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने लगातार ये आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला किया है, लेकिन दोस्तों जब शराब घोटाला हुआ है तो फिर उसका सबूत भी होना चाहिए। लेकिन अब तक बीजेपी 3 लोगों को उठा चुकी है, लगभग 3-4 लोगों को, और सबसे बड़े 2 नाम इसमें दोस्तों मनीष सिसोदिया है, उसके बाद संजय सिंह है, उसके बाद केंद्र जो स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों आपके, उनको भी गिरफ्तार सबसे पहले उनको ही किया गया था। तो अब सवाल उठ रहा है कि भैया जब आप ईडी से जब अदालत ने वो मांगे सबूत कि सबूत दीजिए आपने इन्होंने क्या घोटाला किया है, तो दोस्तों आप बिलीव करेंगे ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है।
ईडी को सरकार कोर्ट ने आखिरी वक्त दिया है कुछ दिन का कि आपको इस दिन सबूत पेश करना ही होंगे 16 तारीख तक। लेकिन अब ये देखना होगा दोस्तों कि ईडी क्या करती है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है दोस्तों कि ईडी के पास कुछ है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबूत होता तो ईडी अब तक पेश कर देती। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों दावे से कि अगर ईडी के पास सबूत होता ना तो अब तक तो संजय सिंह को जेल भेज चुकी होती, और संजय सिंह के साथ साथ जो यहाँ पर मनीष सिसोदिया को भी अब तक जो एक लंबी जेल हो गई होती, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी ने जो यहाँ पर काफी गंभीर आरोप लगाए ईडी ने इन लोग के ऊपर। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो